वेलकम टू एमपी ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। मैं हूं कैम सर। आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर से डेली करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना कि अब डेली 2 बजे आपकी लाइव क्लास होती है रीजनिंग की और शाम को 5 बजे लाइव क्लास होती है आपकी एक दिन जीएस की होती है, एक दिन हिंदी होती है। इसके अलावा अब डेली करंट अफेयर भी आपका लाइव क्लास ही सुबह 6 बजे रहा करेगी। डेली सुबह 6 AM 6 बजे आपका डेली करंट अफेयर आपका लाइव रहा करेगा। अब ये भी लाइव क्लास चलेगी, ठीक है, याद रखना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अजनीश कुमार को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एस्टोनिया देश में। कौन से देश में? एस्टोनिया देश में अजनीश कुमार, जो कि 1996 बैच के IAS हैं, ब्रुनेई दासुल्लाम भारत के उच्चायुक्त को एस्टोनिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं आपके अजनीश कुमार, ठीक है। एस्टोनिया तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है एस्टोनिया। यूरोप जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है और यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीप हैं विश्व में, ठीक, याद रखना। हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। स्वास्थ्य खराब होगा जानलेवा है। जिनेवा में हेडक्वार्टर है। ने भारत की किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में स्थान दिया है? तो किसको दिया है? आपका कोवैक्सीन को। किसको? कोवैक्सीन को इसने स्थान दिया है। WHO ने आज यानी बुधवार को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची EUL में शामिल कर लिया है। WHO ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोवैक्सीन आपातकाल उपयोग को स्वीकार कर लिया है। WHO के बारे में आपको हमने बता ही दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में चुनौतीपूर्ण व्यापार और कानूनी माहौल के कारण किस कंपनी ने चीन से अपना कारोबार बंद करने का अनाउंसमेंट दिया है? तो किसने? याहू इंक ने चीन से कारोबार बंद करने का अनाउंसमेंट किया है। याहू इंक ने बढ़ती हुई चुनौतीपूर्ण स्थिति का हवाला देते हुए मंगलवार को चीन में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। चीन है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और मुद्रा है रेनमिनबी। एक रेनमिनबी में 10 रुपया 71 पैसे होते हैं, ठीक, इस चीज़ को याद रखना। और SCO का हेडक्वार्टर शंघाई में है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो बीजिंग में, सॉरी, SCO का हेडक्वार्टर। बढ़ते आगे। हाल ही में किस मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? आपका अभी हाल ही में तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी महत्वाकांक्षी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के तहत खास तौर से महिलाओं की अगुवाई में चल रहे स्थानीय कारोबार व स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बना ले और उनको ई-कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए भारत के घरेलू ई-कॉमर्स से मतलब क्या किया इन्होंने? समझना था। कौन सा? आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में किस मंत्रालय, और फिर ये सेम क्वेश्चन टाइप हो गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 नई योजनाएं शुरू की हैं? तो किसने शुरू की हैं? कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक सरकार ने 2 नई योजनाएं शुरू की हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली और आपका अंतरिक्ष का शहर और सिलिकॉन वैली, अंतरिक्ष का शहर और डिजिटल नगर भी कहते हैं। इसमें विप्रो, इसरो और इन्फोसिस और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन सभी का हेडक्वार्टर का बेंगलुरु में है। CM इसके है बसवराज बम्बई और राज्यपाल हैं आपके कौन? थावर चंद गहलोत, ठीक है। इश्यू क्या रखना। कोरोना महामारी के चलते कई बच्चों के माता पिता की असमय मौत हो गई। राज्य ने योजनाओं की घोषणा के साथ कहा कि ऐसे बच्चों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सहित विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। तो 2 योजना शुरू की है कर्नाटक सरकार ने, ठीक है।
हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमण के उपचार में उपयोगी मानी जा रही मर्क की एंटीवायरल गोली को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने दी है। ब्रिटेन ने कोरोना संक्रमण के उपचार में उपयोगी मानी जा रही मर्क की एंटीवायरल गोली टैबलेट को मंजूरी दे दी है। दवा का नाम क्या है? मोलनुपिराविर। क्या नाम है? मोलनुपिराविर है। इसी के साथ ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जिसने इस दवा को कोरोना के उपचार में प्रयोग करने की अनुमति दी है। ब्रिटेन सरकार ने फिलहाल 18 और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों पर इस दवा के इस्तेमाल की अनुमति दी है। अब बात ब्रिटेन की है तो ये रहा मैप में ब्रिटेन। राजधानी है लंदन और लंदन में है GMT ग्रीनविच मीन टाइम का हेडक्वार्टर है, जिससे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। और लंदन में की मुद्रा आपकी क्या? पाउंड स्टर्लिंग है। 1 पाउंड स्टर्लिंग में लगभग 12 रुपया होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और इसके अलावा ब्रिटेन जो है वहाँ पर आपका एक साउथहैम्पटन जगह है जहाँ पर 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है, क्योंकि 2 बार इंग्लिश चैनल से और 2 बार उत्तरी सागर से आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? हाल ही में BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया स्थापना 1928 में हुई थी। अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में सौरव गांगुली। ने भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच किसे बनाया? तो राहुल द्रविड़ को अभी BCCI ने मुख्य कोच बना दिया भारतीय क्रिकेट टीम का। ठीक है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो जय शाह ने कहा, इसके सचिव कौन है? जय शाह। राहुल द्रविड़ से बेहतर कोई और व्यक्ति नहीं है और मुझे उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त होते हुए देखकर खुशी हो रही है। ठीक, किसको बनाया? राहुल द्रविड़ को। हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने, जिसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया था, किसको? भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को किससे मानद रैंक से सम्मानित किया? ठीक है, तो नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने गुरुवार को सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी क्या आपका जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी मानद उपाधि से सम्मानित किया। सेना प्रमुख नरवणे 4 से 6 नवंबर के बीच नेपाल के दौरे पर हैं। नेपाल सेना प्रमुख जनरल पूर्णचंद्र थापा के नियंत्रण पर वहाँ गए हैं। अब बात नेपाल की है तो ये आपका छोटा सा मैप में नेपाल। राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर। सार्क में 8 सदस्य हैं, जबकि सार्क में 8 होते हैं और बिमस्टेक में 7 देश हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी वाले देश। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका ढाका में है, याद रखिएगा। नेपाल के जो PM है वो कौन है? शेर बहादुर देउवा। शेर बहादुर देउवा है। राष्ट्रपति है BD भंडारी, विद्या देवी भंडारी। और मुद्रा क्या है? रुपया मुद्रा है, रुपया। ठीक है, याद रखना। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू, चारों चोटियाँ कहाँ हैं? आपकी नेपाल में ही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाल ओपन एरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी बने हैं। तो कौन बने हैं? दुनिया के 2 टेनिस खिलाड़ी, दूसरे नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली। वह 1000 ATP टूर मैच जीतने वाले, टूर्नामेंट मैच जीतने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। स्पेनिश के ये राफेल नडाल पेरिस मास्टर्स में हमवतन फेलिसियानो लोपोट 4-6, 7-6, 6-4 की जीत के साथ यह मुकाम हासिल किया। पिछले महीने 13वीं बार फ्रेंच ओपन उन्होंने जीता था। रोजर फेडरर के सर्वाधिक 20 ग्रैंड स्लैम खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी की। तो राफेल नडाल कहाँ के? आपके ये कहाँ के? स्पेन के। अगला क्वेश्चन। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाते हैं, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आपको बताना है हर साल कब मनाया जाता है। सुनामी जागरूकता दिवस, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर आपका 11 आपको बताना है
रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप आज का 12 है। वह बैंक जिसने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है, तो किसने? एसबीआई ने। किसने? एसबीआई ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। सबसे पहले इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, लेकिन तब इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। अब एसबीआई के अभी अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? दिनेश कुमार खरा हैं। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। ठीक है, इसके अलावा कहा गया कि एनपीए की वसूली और उन्नयन राइट ऑफ बिक्री को छोड़कर वित्त वर्ष 22 की दूसरी तिमाही में वृद्धि बढ़कर 5482 करोड़ रुपया हो गई, जो वित्त वर्ष 21 की पहली तिमाही में 3627 करोड़ रुपया थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ऑफ डे। तो फिक्की का नया एमडी किसे बनाया गया? तो किसे? अरुण कुमार चावला को बनाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की तरफ। पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और नई पार्टी का ऐलान किया? अशोक गहलोत ने, या शिवराज सिंह चौहान, या कैप्टन अमरिंदर सिंह, या भूपेश बघेल? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, या कल आपको, हाँ नेक्स्ट क्लास 2 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद। अब नेक्स्ट डे से ये भी लाइव ही रहा करेगी सुबह ठीक 6 बजे। ठीक है, ओके।